दिल्ली की गांधी स्मृति आर्ट गैलरी में 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक एक अनोखी और रचनात्मक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस खास एग्जीबिशन में देश के कोने कोने से 30 से भी अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया है और अपनी अनोखी कलाकृतियों के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया है। गांव और शहरी इलाकों से आए इन कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से समाज, संस्कृति और पर्यावरण को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। खास बात ये रही कि इस प्रदर्शनी में वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट यानी कचरे से एक कला बनाने की विधा को भी खास तौर पर सराहा गया। प्रदर्शनी में राजेश जी द्वारा बनाए गए गणेश जी की मूर्ति ने सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने इसे पूरी तरह से बेकार पड़ी चीजों से तैयार किया है। उनकी इस अनोखी कृति को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सराहना और पुरस्कार मिल चुका है। ये एग्जीबिशन केवल एक कला का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक संदेश भी है। कला सिर्फ रंगों और कैनवास तक सीमित नहीं बल्कि हर बेकार चीज में भी सुंदरता देख पाने की एक नजरिया है। तो अगर आप भी कला प्रेमी हैं, तो गांधी स्मृति आर्ट गैलरी जरूर जाएं और इन कलाकारों की रचनात्मकता का हिस्सा बने। कैमरा पैन करता है राजेश जी की कलाकृति पर और फिर पूरी गैलरी की झलक दिखाता है। हाथ लगाइए प्लीज। आइए क्लैपिंग के साथ। बट ये सारे कनेक्ट है और आप लोगों की नजर 2 लाइन्स में गा के कहना चाहूँगी। और सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे इन्वाइट किया और जिस काम से जुड़ी है, जो इन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। 2 लाइनें जितने भी पेंटर्स यहाँ पे जिन्होंने ये आर्टिस्ट भी हैं, हमारे पार्टिसिपेशन आर्टिस्ट और हमारे आर्टिस्ट फ्रेंड भी हैं। तो आज का जो मंच का संचालन है इनके और मेरे हाथ में है, मेनली इनके हाथ में ही है। तो आप प्लीज शुरुआत कीजिए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुश्री गुप्ता है और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैं आज के दिन की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से करना चाहूँगी। ये 4 नया कलेक्शन, हाँ बढ़िया। ये कलेक्शन थोड़ा हटके, ये डिफरेंट कलेक्शन, ये मैगजीन से है। हाँ मैगजीन का पेपर, हाँ आर्ट गैलरी का और अपने आर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो बताइए मैम। मेरा नाम डॉक्टर आशा है और मैं MD MBBS बायोकेमिस्ट्री और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ शहीद हसन खान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नूह में, जो हरियाणा में आता है, और मैं खुद भी हरियाणा से ही हूँ। आज मैं यहाँ गांधी दर्शन आर्ट गैलरी में आई हूँ अपनी आर्ट के साथ और मेरी आर्ट का नाम है बिटोड़ा आर्ट। ये एक नई आर्ट फॉर्म है। इंडिया में आपने मधुबनी और कलमकारी कई तरह के आर्ट फॉर्म्स के बारे में सुना होगा, बट बिटोड़ा आर्ट के बारे में नहीं सुना होगा। तो हरियाणा के गांव में पाए जाने वाले जो बिटोड़े होते हैं, जिसमें गाय के गोबर से बने हुए उपलों को लेडीज़ स्टोर करती हैं, उनके ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसको मैंने संजोया है बिटोड़ा आर्ट की फॉर्म में। 6 साल में मैंने जाके ये एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है हरियाणा की ग्रामीण कला खोज एवं पुनरुद्धार। इसको इंग्लिश में भी मैंने पब्लिश किया है, डिस्कवरी एंड रिवाइवल ऑफ रूरल आर्ट ऑफ इंडिया हरियाणा। सो ये कला जो है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे दोनों आर्ट वर्क्स में, ये दूसरी कलाओं से एकदम अलग है। अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें मेनली पैरेलल लाइंस और आर्क्स इनका इस्तेमाल किया जाता है। पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स वो नहीं है, क्योंकि बनाने वाले लोग जो हैं वो बहुत सिंपल हैं, सादगी से भरे हुए हैं। जो औरतें हैं, ज़्यादातर औरतें जो ये बनाती हैं वो शायद पढ़ी लिखी भी नहीं है। हज़ारों साल से वो उन डिज़ाइंस को बनाती जा रही हैं बिना ये जाने कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि उनको ये बना के एक खुशी का एहसास होता है। अगर हम देखें तो साइंटिफिकली भी जब हम रिपीटेड पैटर्न्स बनाते हैं किसी भी चीज़ पे, तो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन्स जो है, हैप्पी हार्मोन्स, इनका सिक्रीशन होता है। तो ये आर्ट कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस आर्ट आप बोल सकते हैं, हैप्पी आर्ट, जो बनाने वाले को भी खुश करती है। और जब हम उनको देखते हैं, जब मैंने बिटोड़े देखे थे पहली बार, मतलब गांव की सड़क के दोनों और कुछ बीच में हरियाली और बीच में एक ब्राउन सा स्ट्रक्चर है जिस पे एक आर्ट बनी हुई है, तो वो मुझे लगा जैसे कैनवस की एक गैलरी खड़ी कर रखी है किसी ने। तो ये इतनी खूबसूरत आर्ट है जो हमारे गाँव को हज़ारों साल से सुंदर बना रही है। तो मैंने उसको अभी दुनिया के सामने लाने के लिए अपने आर्ट वर्क्स लगाए हैं और मेरी किताब भी पब्लिश हुई है। तो मैं चाहूँगी कि आप हरियाणा में जाके खुद से भी इस आर्ट फॉर्म को देखिए और सीखिए और दूसरों को भी बताइए कि हरियाणा की संस्कृति और कला में बहुत कुछ है।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद। संदेश मेरा युवाओं को एक ही लाइन में संदेश है कि हार जीत तो परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। हम हर कोशिश करते हैं अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी लाइंस बोली है। थैंक यू। गैलरी है मतलब जो आप आर्टिस्ट हैं। जी, मैं यहाँ पे आर्टिस्ट हूँ। मेरा नाम अनुश्री गुप्ता है। जी मैम, एक मिनट। मैम, आज आपने जो इस एग्जीबिशन में अपनी आर्ट लगाई है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनुश्री गुप्ता है। मैं यहाँ पे आर्टिस्ट हूँ, अनगढ़ डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव के साथ कई साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं क्लॉथ और क्ले 2 मटेरियल से काम करती हूँ। मैंने अपना एक यूनिक तरीका निकाला है आर्ट बनाने का। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरी पेंटिंग्स, इसमें ये क्ले लाइंस यूज़ करी है और इन क्ले लाइंस को मैंने हाथ से बेल के, उंगली से बेल के और इस तरह से डिज़ाइन में डाला हुआ है। अलग अलग मीडियम्स को मिक्स करके मैं स्कल्पचर्स भी क्रिएट करती हूँ। मैं क्लॉथ को, पुराने कपड़े को एक तरह से अपसाइकिल करके उसकी स्कल्पचर्स क्रिएट करती हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने काम को यहाँ डिस्प्ले करने की। तो अच्छा है, अनगढ़ नाम ही अपने आप में हर कलाकार को डिफ़ाइन करता है। तो मैं खुश हूँ यहाँ। और कहना चाहिए और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आर्ट गैलरी बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी है। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स, बड़े बड़े कलाकारों को वो पेंटिंग्स यहाँ पे लाया गया है और जो एग्जीबिशन दिया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं एक अभिनेत्री हूँ, मैं सिंगर हूँ और साथ में मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं बचपन से ही पेंटिंग करती हूँ और यहाँ पे पेंटिंग लगा के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके, भागीदारी करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो कलाकार अंदर से आता है सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत ही भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और एक बहुत ही लग रहा है कि और भी आगे बढ़ूँ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो भी, उनके लिए तो ये प्रदर्शनी देखना बहुत ज़रूरी है। एक संदेश है कि यहाँ पे इंडिया के, हमारे भारत के इतने डाइवर्स कलाकार हैं जो कि सबको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। यहाँ पे वर्कशॉप भी होने वाला है 5th को और 6th को, जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स लेके आऊँगी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हूँ और मैं वहाँ पे पढ़ाती भी हूँ। साथ में मैं आर्ट के सोसाइटीज़ के कन्वेनर भी रह चुकी हूँ। तो वहाँ पे हम बहुत ही पेंटिंग्स भी करते हैं और एग्जीबिशन करते हैं। हर साल बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशंस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़रूर लाना चाहूँगी। यहाँ पे भागीदारी करके बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी सीखेंगे और बाकी लोग भी देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी कितने पढ़ाई के साथ साथ कलाकारों को कितने आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थैंक यू। करते हैं छोटे से बच्चे को और बड़े जवान, हर एक, मतलब हर एज ग्रुप को वो इंस्पायर करते हैं हमारी फैमिली में। अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है? मेरा नाम श्वेता है और मेरे फादर की एग्जीबिशन आज यहाँ लगी है तो बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि जैसे उनकी आगे तरक्की होती जा रही है, हमारे लिए एक ये बहुत ही अलग चीज़ है, अलग ही फील्ड है। एक आर्ट एग्जीबिशंस में पार्ट लेना, लेवल पे आए हैं, इंटरनेशनल लेवल्स तक वो उनका एग्जीबिशंस वगैरह लगे हैं। आज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशंस के बारे में? आज अनगढ़ के द्वारा जो ये 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक आर्ट का यहाँ पर प्रदर्शनी आयोजित की गई है, इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा। यहाँ लगभग 30 से अधिक जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपना आर्ट वर्क यहाँ पर लगाया है, तो सब आर्टिस्टों को मेरी शुभकामनाएं। ये गांधी दर्शन में लगा है आर्ट वर्क और ये 6 दिन तक चलने वाली आर्ट एग्जीबिशन है। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि वो आए और आकर के यहाँ बहुत सारे जो अलग अलग तरह के आर्ट हैं उनको देखें। इसमें मेरा भी आर्ट लगा है। मैं गणेशा पर काम करता हूँ जो वेस्ट टू बेस्ट पर आधारित होता है और ये मेरा अभी नया जो आप ये देख रहे हैं ये मैगजीन से बना है और ये वेस्ट कपड़े से बना हुआ है, ये वेस्ट दाना है। इस तरह से वो एक कपड़े के ऊपर है। तो यहाँ पर मेरे 10 आर्ट वर्क एग्जिबिट हुए हैं। तो मैं सभी आर्टिस्टों को शुभकामनाएं दूंगा और सभी से आग्रह करूंगा कि आए और आकर के इस आर्ट को देखें, खरीदें और इसकी सराहना करें। थैंक यू सो मच सर।